बात उस अहद ज़र्री की थी जिसमें जनाब तस्नीम फ़ारूक़ी, फ़िरोज़ निज़ामी, उमर अंसारी, सैयद शफ़क़त शाह चिश्ती शाहानी, क़िबला हयात वारसी, सईद अख्तर निज़ामी, मोहतरम नसीम अख्तर सिद्दीक़ी का ज़िक्र खैर हुआ। तो मेराज फैज़ाबादी भी उसी दौर के शायर हैं, उनको क्यों फरामोश किया जाए। संजय साहब, आपने उनके साथ ही मुशायरे पढ़े हैं, उनको भी देखा है। हाँ, मेराज भाई से बैठकें देखी हैं, तो उनके मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हो जाए। मेराज भाई जो हैं वो बड़े अलग रंग के शायर थे। वो अल्लाह से ज़्यादा वो करीब थे, तो उनकी शायरी में खुदा का ज़िक्र बहुत होता था और नए मसाइल की भी शायरी वो करते थे। पढ़ने का ये मखसूस और अंदाज़ उनका जो अंदाज़े बयान था वो भी सबसे जुदा था, क्योंकि जिस जगह पे वो पढ़ते थे वहाँ पर आम तौर पे मुशायरे में वहाँ लोगों का कामयाब होना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो उसमें भी अपना रंग जमा ले आते थे और सबसे अलग करके और अल्लाह की बात करके, कुछ रिश्तों के तक़द्दुस की बात करके कि कहीं ना कहीं वो अपना मकाम जो है वो बनाए रहते थे और अपनी ज़रूरत, मुशायरे की ज़रूरत बन गए थे। गुफ्तगू भी अच्छी कर लेते थे, गुफ्तगू भी बहुत अच्छी करते थे, निज़ामत भी कभी कभी करते थे और कभी पढ़े लिखे थे तो उसका भी होता था। एक बार रईस भाई ने, जब मैं नया नया था तो मैंने एक शेर कहा था कि हमने ही मौसमों को बनाया है खुशगवार, काली घटा के पाँव में जंजीर डालकर। वाह। तो उस ज़माने में मैं नया नहीं था, तो रईस भाई ने शेर के अगेंस्ट बोल दिया कि अरे क्या तुम शेर कहते हो, शेर तो पंत कहता है। तो फिर वो मेराज फैज़ाबादी साहब ने 2 घंटे उनको समझाया, कहने लगे ये शायरी है और इसमें ये कहा गया, पर्सनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया, तुम समझते नहीं हो, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं। तो तमाम चीज़ें वो गए, जाते जाते गए और वो पान थूकने गए, वो लौट के आए और 2 घंटे तो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद रईस भाई कितना समझे कितना नहीं समझे ये अलग बात है, लेकिन वो एकदम से उठे, फिर उधर ही से चले गए। ये उनकी आदत थी कि वो एकदम से चले जाते थे, बताते नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये ना कि उनके अंदर ये अच्छाइयाँ थे। उन्होंने मुझे ऐसे मुहदा साहब से मिलवाया, ऐसे मुहदा से मिलवाने में मेराज फैज़ाबादी साहब पढ़े लिखे आदमी थे, अकाउंटेंट थे, रायल कैफे। हाँ, बहुत अकाउंटेंट थे और वो वर्ल्ड फोरम के पत्रकार भी थे। जी। तो बड़ी बातें करती थी। वो लैया चने, वो होता था ना, गुड़ वाली जो पपड़ी होती थी, वो बहुत खाते थे। अच्छा। वो हमें खिलाते थे, वो रायल कैफे में हमें दाल वाल खिला देते थे कभी कभी, और कभी कभी पैसे भी देते थे। वो हमारी शायरी से भी मुतासिर थे और हमारे जीवन शैली से भी बहुत मुतासिर थे। तो में रहते थे। काफ़ी हमारी दोस्ती रही। इसी मुनासिबत से उनका लड़का हमें जो है इज़्ज़त देता है, तो वो उसी हवाले से देता है। और उनके यहाँ ये था कि वो बॉम्बे में जहाँ रहते थे, मंटो वहाँ रह चुका था, ये मालूम नहीं था इनको कि ये उनके मामा के मकान में रहता था। तो वो सब उन्होंने किस्सा विस्सा सुनाया और मंटो की कहानियाँ, इसमें चुगताई के बारे में और तमाम लोगों के बारे में वो बताया करते थे। बोलते खूब थे वो। हाँ, बहुत बोलते थे और बहुत अच्छा। और वो लगता नहीं था कि, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन लगता नहीं था कि हमारे उनके बीच में कोई, हमारी बड़े लोगों से हमेशा दोस्ती रही। हाँ, दोस्ती रही है। यूनिवर्सिटी में भी जब मैं पढ़ता था, तब मैं जो पढ़ाने वाले टीचर्स हमारे थे उनसे भी दोस्ती रहती थी। चाय पानी, या वो कुछ मंगाते थे या खाने को मंगाते तो हमारे लिए ज़रूर मंगाते थे टीचर्स। ये सब हमारी दोस्तियाँ रहती थी। अपनी उम्र से ज़्यादा लोगों से हमेशा हमारी दोस्ती रही। तो ये सब हमारे साथ प्लस पॉइंट रहा है। मेराज साहब पे गुफ्तगू। मेराज साहब का मामला ये था कि मेराज साहब की शायरी, मैंने बताया कि बहुत मेराज साहब पहले तो किताब छापने के हक में ही नहीं थे। और बड़ा वो कहते थे क्या होगा, लेकिन बाद में मैंने उनसे बहुत कहा तो कहने लगे क्या होगा यार, सब मिट जाता है, कुछ रहता नहीं है, फलाना है, इस तरह की बातें करते। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राय को बदला और किताब भी छापी, कई किताबें उनकी छपी। और बाद में वो एक मूजी मरज लग गया था उन्हें, तो जिसकी वजह से अब जाना तो सभी को है, हमें भी जाना है, हमें भी जाना। लेकिन ये शायरी के जरिए बहुत शोहरत हासिल, शायरी दुनिया घूमे, में दुनिया भर में जाते थे और वो ताल्लुकात बना के रखने में बहुत यकीन रखते थे। चाहे कहीं का भी हो, ताल्लुकात बनाए रखते थे, फ़ोन किया करते थे। और जिनसे उनकी दोस्ती है, दवाओं के बारे में उनको बड़ी नॉलेज थी, डॉक्टरी का बड़ा उनका नज़र थी कि कौन सी दवा किस में काम आएगी। कोई डॉक्टर साहब उनके दोस्त थे, वहाँ वो बैठते भी थे, तो बहुत सी उनके बारे में मालूम। सईद अख्तर साहब के यहाँ वो आते थे, हमारी उनसे मुलाकात होती थी। और
बड़े असातिज़ा का जिक्र करते थे। वो कभी कभी एक बार उन्होंने मुझे नातिया मुशायरे में अपनी जगह पे भेज दिया था मुझे, और उन लोगों को भी फ़ोन कर दिया कि भाई हम संजय को भेज रहे हैं, और उनका कोई प्रोग्राम बाहर था ज़्यादा पैसे का, तो रिश्ते निभाना होता है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया था। रिश्ते बना के रखे मेराज फैजाबादी साहब ने, और घर को भी समेट के रखा। उनका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। जी हाँ। एक उन्होंने अपने फादर पे भी कहा था, उसका पहला मिसरा मुझे याद नहीं है, दूसरा याद है कि पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियाँ हमने। तो जिस तरह चेहरों को पढ़ने का जिसको हुनर आता है, वही शायरी में कुछ कर सकता है, क्योंकि जब आप एहसास की जो एहसास में क्या है, एहसास जब आपको नहीं होगा, महसूसात की दौलत आपके पास नहीं होगी, तो आप कैसे महसूस कर पाएंगे कि एक रिक्शे वाला है या एक मज़दूर है, उसके यहाँ क्या दर्द है। तो ये है कि वो, और कुछ इस्लामी इस्तियारात भी उनकी शायरी में होते थे। जैसे उन्होंने ये कहा कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करना है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तो बहुत चला पूरी जो है पूरी कहानी को उन्होंने नज़्म कर दिया। तो अबाबीलों के लश्कर के ज़रिए, यानी अगर जुल्म बढ़ जाता है, इसका मफहूम यही है कि जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह कहीं न कहीं से कमज़ोर को भी ताकत दे देता है, और वो जालिम के ख़िलाफ़ हो जाता है, मुखालिफत करता है उसकी। तो बड़ी बात ये भी रही कि दुनिया के मुशायरे पढ़ने के बाद भी वो हमेशा अपने दोस्तों में जो अहबाब थे उनके, सईद अख्तर निज़ामी, तस्नीम फारूकी, नसीम अख्तर सिद्दीकी, इन सब में बैठते उठते रहे। और जब जब लखनऊ में रहे तो इन लोगों के पास ज़रूर आए। और ये भी अच्छी बात रही कि खुली आंखों से दुनिया को देखा उन्होंने, उसी शायरी के ज़रिए जिसके ज़रिए सिर्फ लोग लखनऊ में रहे और बेबंदे खाक हो गए, उसी शायरी के ज़रिए उठे और छा गए आसमान शायरी पे। मुशायरों के हवाले से मुशायरों में कामयाब रहे, पाकिस्तान भी गए, अमेरिका भी गए और खलीजी ममालिक में भी गए। ये उनका एक हाँ, उनको मैंने पहली बार सुना था देवा के मुशायरे में। उनको जब मैं जानता नहीं था, पहली बार जब गया था तभी सुना था। तो वो उन्होंने एक शेर पढ़ा था वहाँ पर, छतों से हमारे आंगन में मौत बरसी, वही छतें जिनसे हम पतंगे उड़ा चुके थे। क्या कहने, क्या तो जदीद ले जाए हैं, उन्हीं छतों से हमारे आंगन में मौत बरसी, वही छतें जिनसे हम पतंगे उड़ा चुके थे। तो ये सब उनके यहाँ। अब संजय साहब, कुछ आपकी शायरी भी गुफ्तगू हो जाए। आपने लखनऊ पे और शोलाए लखनऊ पे गुफ्तगू तो खूब की, और भी ये सिलसिला दराज भी हो सकता है, लेकिन नाजरीन की भी समातों का ख्याल रखा जाए, और आपका भी, कि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाय ना हो। लड़ना ऑनलाइन जो बहरहाल इस तरह के प्रोग्राम करता रहेगा, फिर बार बार आपसे मिलता रहेगा, और फिर ये सिलसिला अभी और चलेगा आगे तक। आज की नशिश में ये ख़ासकर पूछ लिया जाए कि आपने जो शायरी की, तो उसमें दायरे बदलते रहे वक्त के साथ, या तालीम के साथ, या माहौल के साथ, और क्या चीज़ ज़्यादा आपके ऊपर आपको मुतासिर करने में कामयाब हुई? किन शोरा को आपने पसंद किया, किन को आज पसंद करते हैं? देखिए, मुझे हमेशा से ये रवायती शायरी कभी पसंद नहीं आई, शुरू से ही। और मैं बड़ा था कि वो तर्जुमान असर हाजिर, मुझे बड़ी कोफ्त होती जब इस तरह की आज भी लोग शायरी जब इस तरह की पढ़ते हैं। हालांकि मुशायरे में इस तरह की शायरी कामयाब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दर्द और आंसू और ये मोहब्बत ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वो जो रवायतीपन है कि वो अब आज जो है हम महबूब की स्कर्ट पे शायरी करें, तो वो बुरी बात है। आज जो महबूबा जो है पर्दे में रहती थी वो तो है नहीं, लेकिन चिलमन के सारे शेर बेकार हो गए। या चांद से अगर अपनी महबूबा की सिमली अगर लगाते हैं, तशबीह देते हैं, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि चांद पे आदमी पहुंच चुका, चांद पे ईंट गारे पत्थर के अलावा कुछ है नहीं, हम कह रहे हैं महबूब चांद जैसा है, तो ये बहुत गलत बात है। छत पे महबूबा का आना और ये सब फालतू चीज़ें हैं। अब आ भी जाए तो क्या, आज कोई सब्र तहम्मुल से काम लेता है? आज कोई मोहब्बत देर पा रह गई है? आज 3 दिन में तलाक हो जाता है। लोग देखते हैं कि लड़का अकेला है कि नहीं है। ये सब शायरी, लड़कियां ये देखने लगी हैं लड़का हुस्न के चक्कर में फंसा रहता है। अब जिन घुटनों पे बैठ के महबूबा से उसका हाथ मांगता, उन्हीं घुटनों पे खड़े होने में पूरी उम्र गुजार देता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बदल गए हैं दायरे। अब पहले कहता था कि आदमी कहता था कि उसकी आंखों में डूब जाना है, बहते पानी में घर बनाना है। आज ये कहता है कि जी में आता है कि एक रोज़ अकेला पाकर मैं तुझे कत्ल करूं और तेरे मातम में रहूं। तो जब जो है शायरी का ज़ाविया बदल रहा है, और औरतों ने भी शायरी के रंग को बदला है। मुशायरे में तो रवायती शायरी चलती है,
और उसी का, लेकिन ये है ना कि जब से किशोर नाहिद और इन्होंने परवीन शाकिर वगैरह ने या सारा शगुफ्ता ने शायरी के मिजाज को बदला। सारा शगुफ्ता की नज़में भी बहुत इनकलाबी नज़में हैं जी जी, और जिसने बोल्डनेस से काम लिया, और जुल्म भी उस पर बेचारी पे बहुत हुआ। चौथी शादी के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। तो जैसे मुझे जो हैं वो नासिर काज़मी हैं या शकीब जलाली हैं, ज़ेब गौरी हैं, या ये आपके बशीर बद्र हैं, फ़राक हैं, जोश हैं, तो ये सब मुझे मुतासिर शायरात का जिक्र भी अच्छा आ गया। तो लखनऊ में जहाँ शायर रहे वहाँ शायरात भी खूब रही हैं। बानो दारा वफ़ा वगैरह थी। हाँ, बानो दारा वफ़ा मुझे पसंद थी शायरा, क्योंकि वो उनसे मेरी अच्छी पटरी भी खाती थी, हमें पसंद भी बहुत करती थी। उनका एक शेर है कि किस कदर खुशरंग अरमानों की एक चादर थी मैं, ज़िंदगी ने मेरी मुझको ओढ़कर मैला किया। अब जो ये शायरी है कबीर का फ़लसफ़ा है जो उन्होंने, कम से कम औरतों तो हाथ लगी नहीं और मर्द भी आसानी से नहीं कह सकते, क्योंकि ये फ़लसफ़ा जो है कबीर का फ़लसफ़ा है। वाह। तो उसने ये कहा, वो उन्होंने ये कहा, मुझे बहुत पसंद आया, किस कदर खुशरंग अरमानों की एक चादर थी मैं, ज़िंदगी ने मेरी मुझको ओढ़कर मैला किया। या उन्होंने ये शेर कहा कि दिल की खलवत में जहाँ गर्द जमी पाई गई, उंगलियों से तेरी तस्वीर बनी पाई गई। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। ये शेर जब फेसबुक में मैंने देखा किसी और शायरा के नाम से, तो मैंने उनको लिखा कि ये माफ़ कीजिएगा, आपका ये शेर 30 साल पहले हमारे यहाँ की लखनऊ बानो दारा वफ़ा जी ने चुरा लिया आपका। तो फिर बड़े शर्मिंदा हुई हैं वो, उन्होंने एतराफ़ किया, लेकिन लोग एतराफ़ नहीं करते हैं। हाँ, कम से कम मान ही लिया, बड़ी बात है, वरना आज के दौर में तो ये भी नहीं है। हाँ, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। ये सब शायरी है उनकी जो अपील करती है, और बड़ी फ़िक्र थी उनके यहाँ। जो अपने महबूब से बिछड़ने का गम था, उसको उन्होंने शायरी बना दिया था, जो परवीन शाकिर ने भी किया है। उसने भी इस तरह के शेर कहे हैं कि कमाल ज़ब्त को अब यूँ भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। तो इस तरह के शेर, उनकी बहुत सी शायरी जो हैं वो बानो दारा वफ़ा के अहद में और भी शाहजहाँ बानो याद वगैरह रही हैं, और भी शायरात थी। हाँ, शाहजहाँ बानो याद रही हैं, वो स्टेज के हवाले से चर्ब ज़बान थी, स्टेज की पहली शायरा थी, वही मोहब्बत की शायरी करती। तो उनकी शायरी में कोई ऐसी ख़ास चमक मुझे नहीं दिखाई दी जिसको अपीलिंग कहा जाए या पकड़ा जा सके उसे। और वैसे तो बहुत थी शायरात, बहुत रहीं, लेकिन कोई ऐसी शायरा मुझे नज़र नहीं आती है कि जो ज़माने के तग़य्युरात को अपनी शायरी में शामिल करके अपने अहद की बात करती हो। माजी के धुंधलकों में खोते रहे हैं लोग, और आज भी हमारे यहाँ जो चमक पैदा होती, चाहे नज़्म हो चाहे नस्र हो, अगर आप अपने वक्त के साथ नहीं या अपने वक्त के आगे की चीज़ नहीं सोच रहे हैं तो आपका कलम उठाना बेकार है। मुझे याद है एक बार इकबाल मजीद साहब जो हैं वो आए हुए थे, और एक साहब ने उनके लिए नशिस्त रखी, तो उन्होंने साहिब खाना को ही कह दिया कि भाई आपने 70 साल पुरानी शायरी सुना दी, आप किस दौर में हैं। वाह। तो ये जो हैं ये चीज़ें भी हमारे अहद में होना चाहिए। शायर को कम से कम बेबाक होना चाहिए, और अगर वो सच को सच नहीं कह सकता, या कोई आदमी जैसे गड्ढे में गिर रहा है तो आप उसका हाथ रोकेंगे नहीं तो वो तो गिर जाएगा ना। तो जो फ़नकार है उनका ये अदबी उनकी दयानतदारी होना चाहिए, अदबी फरीज़ा होना चाहिए कि वो अपनी जो नस्लें हैं उनको दुरुस्त करता भी चले। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि नई नस्लों को भी, नई नस्लों के साथ ये है कि वो अपना काम छोड़ के मोबाइल में लगी रहती हैं। अब नई नस्ल की बात आ गई है तो नई नस्ल के लिए कोई पैगाम भी दे दीजिए। नई नस्ल को हमेशा जो है, एक तो 10 लाइन अगर उसे लिखना है तो 10,000 शब्द उसे पढ़ना चाहिए। वाह, अच्छा पैगाम। हाँ, और असातिज़ा को ज़रूर पढ़ना चाहिए। कंटेम्परेरी दूसरे देशों में लोग दूसरी ज़बानों में क्या कह रहे हैं ये भी मालूम होना चाहिए उसे। खाली पाकिस्तान से नहीं, ये पाकिस्तान ने 3 का काफ़िया बनाया तो हम भी 3 का बनाए ले रहे हैं, ये हमारे यहाँ बहुत हो रहा है। पाकिस्तान की शायरी उठा के लोग तब्दील कर लेते हैं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी अच्छा शेर कहने वाले लोग बहुत हैं उन तक, और बड़ा मुल्क है तो बड़े लोग हैं। अमीर हमज़ा साकिब वगैरह हैं, या काफ़ी लोग हैं
जो अच्छा कहते हैं। तो उस इत्तिबाई शायरी का पाकिस्तान की जो जो लोगों ने उसको आइडियल बनाया, उसमें नुकसान भी हो रहा है। नए शोरा की यहाँ वो चमक नहीं पैदा हो रही, रिवायत भी जा रही है और नयापन भी नहीं आ रहा है। वो बात हो रही, जब 4 गज़ल आप सामने रख के गज़ल कहेंगे तो आप उसमें से गायब हो जाएंगे। ये एक बड़ी, हाँ, वो गज़ल से गज़ल जैसे नस्र से नस्र बनाई हमारे जाती है, यहाँ वैसे गज़ल से गज़ल बनाने का अमल जारी हो गया है। फैयाज रिफत साहब थे, वो कहते थे लिखो लिखो ज़रूर, चाहे गलत सलत लिखो, लिखोगे तभी तो लिखना आएगा, तभी तुम्हें पता चलेगा क्या गलत है। ये अच्छा पैगाम वो नई नस्लों को देते थे। और नई नस्ल जो है अब वो पका पकाया सब कुछ खाना चाहती है। चैट जीटीपी आ गया है तो उससे चाहती है कि उसमें डाल दें, काफ़ी आफियत सब मिल जाए, ख्याल आ जाए, ये आ जाए। लेकिन ये जितनी भी तकनीकी चीज़ें चाहे आर्टिफिशियल जितनी भी आ जाएं, इंसान के जहन की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज़ें इंसान ने बनाई हैं और इंसान को खुदा ने बनाया है। तो खुदा पे यकीन जो लोग रखते हैं और जब आप मेहनत करते हैं तो खुदा भी आपके जहन में कुछ नई चीज़ें डाल देता है। हमें तो भाई यही लगता है, क्योंकि हम जब करते हैं तो हमारे जहन में चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, या तकरीर भी करते हैं तो एकदम से जहन बन जाता है और कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि अपने उस्ताद को याद रखना चाहिए और खुदा पे यकीन रखना चाहिए। अपने बुज़ुर्गों को, जो बुज़ुर्ग होने लायक हों, उनकी ताज़ीम ज़रूर करना चाहिए। बहुत से ऐसे भी बुज़ुर्ग होते हैं जो बने हुए बुज़ुर्ग होते हैं, उनको इल्म कुछ नहीं होता है। तो इल्म का हमेशा दुनिया ने एहतराम किया है और करती रहेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम दिया संजय मिश्रा शौक़ साहब ने नौजवान नस्ल को, बिलखुसूस नौजवान शोरा को, कि वो पाकिस्तान या कहीं की शायरी को आइडियल न बनाएं, बल्कि असातिज़ा को पढ़ें, किताबों को पढ़ें, लिखें कम पढ़ें ज़्यादा। अगर इस पर अमल किया गया तो यकीनन इसके मुफीद और दूरदर्श नताइज बरामद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।